ओम चंद्रमा मनसो जातचुः सूर्यो वजायतः श्रोत्रांगाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। शिव शंकर तेरी आरती गाऊं, शिव शंकर तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं शंभू, आरती गाऊं बाबा तुम गोर गाऊं, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं। डमरू के बजैया तेरी आरती गाऊं, डमरू के बजैया तेरी आरती गाऊं। हर महादेव। कर डमरू बागंबर सोहे, कर डमरू बागंबर सोहे, कर डमरू बागंबर सोहे, कर डमरू बागंबर सोहे। तिलक चंद्रमा मेरा मन मोहे, तिलक चंद्रमा मेरा मन मोहे, तिलक चंद्रमा मेरो मन मोहे, तिलक चंद्रमा मेरा मन मोहे। एक छवि वाले, एक छवि वाले पानी में जाऊं, एवं भोले तेरी आरती गाऊं, देवा भोले तेरी आरती गाऊं। त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं। हर महादेव। जटाओं से निकली है गंगा प्यारी, जटाओं से निकली है गंगा प्यारी, जटाओं से निकली है गंगा प्यारी, जटाओं से निकली है गंगा प्यारी। इसमें सारी दुनिया का
जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। हे शिव शंभू तुमको, हे भोले बाबा तुमको शीश नवाऊं, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाओ, डमरू के बजैया तेरी आरती गाऊं, डमरू के बजैया तेरी आरती गाओ। हर महादेव। सब देवों के देव आप हो, हे सब देवों के देव आप हो, सब देवों के देव आप हो, सब देवों के देव आप हो। सुख दुख जीवन बाबा साथ आप हो, सुख दुख जीवन बाबा साथ आप हो, सुख दुख जीवन बाबा साथ आप हो, सुख दुख जीवन बाबा साथ आप हो। नित्य प्राण है तेरे, नित्य प्राण है तेरे दर्शन पाऊं, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, त्रिपुरारी तेरी आरती गाओ, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाओ। जो कोई तेरी आरती गावे, जो कोई तेरी आरती गावे, जो जन तेरी आरती गावे, जो जन तेरी आरती गावे, मन चाहा भज निश्चय पावे, मन चाहा कर जय पावे, मन चाहा भज निश्चय पावे, मन चाहा कर जय पावे। चरण कमल में, चरण कमल में बल बल जाऊं, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, त्रिपुरारी तेरी आरती गाओ, हे
बोले बाबा तेरी आरती गाऊं। हे बोले बाबा तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं बाबा, आरती गाऊं सबको तुमको निदाऊं। हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं। रानी तेरी आरती गाऊं। गुरु के बसैया तेरी आरती गाऊं। गुरु के बसैया तेरी आरती गाऊं। भक्तन के खेवैया तेरी आरती गाऊं। भक्तन के मैया तेरी आरती गाऊं। करुणा के बरसैया तेरी आरती गाऊं। करुणा के बरसैया तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्ध विद्रहारम। सदा वसंत में ध्यान बिंदु भव भवानी में गौतमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। त्वमेव जगत् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। पात्रमद्देशितं तोयं यौः शान्ति अन्तर्गुं शान्ति। पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगधय शान्तिर्भवत्या शान्तिर्श्रीदेवाः। शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। यतो यथा समीयसे ततो नो वयं कुरु। सन्न गुरु प्रजाभ्यो वयं नमः पशुभ्यः स्वशान्ति भवतु। आज आपकी कॉलोनी में चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण दिव्य कथा का आज चतुर्थ दिवस यानी चौथा दिन है। तो आइए भोलेनाथ की हम पूजा करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है पूजा में एकाग्रता। एकाग्रता ही भोलेनाथ को प्रिय। बाकी का आपका आडंबर भोलेनाथ को प्रिय नहीं है कि आप कितना भंडारा करते हैं, कितने लोगों को भोजन कराते हैं, क्या दिखावा करते हैं, उससे भोलेनाथ को कोई लेना देना नहीं है। वो तो ये देखते हैं कि जितने समय मेरे पास में आया है, जितने मेरे पास में जितनी देर आया है, इसकी एकाग्रता कैसी है, इसका मन कैसा है, इसका ध्यान यहाँ पर है या कहीं और पे, सिर्फ इतना देखते हैं। और जो एकाग्र मन रख करके वो पूजन नहीं कर सकता, भोलेनाथ के समय व्यतीत नहीं कर सकता, तो भोलेनाथ कहते हैं कि उस भोलेनाथ के क्रोध का सामना उस भक्त को करना पड़ सकता है। श्री शिव महापुराण कथा कहती है कि माता पार्वती को नहीं छोड़ा भोलेनाथ ने एकाग्र मन ना होने पर, तो हम तो क्या चीज है। एक समय की बात है कि जब भोलेनाथ का विवाह भी हो गया था, माता पार्वती ने कहा था कि भोलेनाथ, एक समय की बात है कि कैलाश पर जितने भी रहते थे गण प्रेत आदि सभी हर जगह भ्रमण करते थे, लेकिन एक गुफा ऐसी थी कि उस गुफा के अंदर किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता था। भोलेनाथ ने मना कर रखा था, क्योंकि उसमें जितनी भी तंत्र शक्तियां थी सब उसके अंदर समाहित थी, उस गुफा के अंदर। माता पार्वती ने एक दिन कहा, स्वामी मुझे कैलाश पर ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां पर मैंने दर्शन नहीं किया हो, नहीं देखा हो। ये एक गुफा ऐसी क्यों है कि जिसमें किसी को आने जाने नहीं दिया जाता, क्या कारण है स्वामी? भोलेनाथ ने कहा कि इसमें जाना निषेध इसलिए है कि अगर इसमें कोई प्रवेश कर गया अनजान व्यक्ति तो वो पागल भी हो सकता है, और आप सांसारिक जीव के वेश में आई हो, सांसारिक एक जीव का शरीर लेकर के आई हो, इसलिए आपकी क्षमता नहीं है उनकी दर्शन कर सके। तो मैयाओं में खासियत होती है कि अगर किसी जिद पे अड़ जाते हैं तो वो मानती नहीं है, प्रभु मुझे दर्शन करना है। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं पार्वती, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जिद पर अड़ गई।
भोलेनाथ ने कहा तो आपको अथर्ववेद की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। पहले इस तांत्रिक क्रिया के बारे में जानना पड़ेगा, जब इसमें अंदर आप प्रवेश कर सकते। माता पार्वती ने कहा कि ठीक है स्वामी, मुझे इसके बारे में आप बताइए, इसका अध्ययन कराइए। तो कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद। शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ये 4 वेद हैं। और 4 वेदों का अध्ययन वही कर सकता है जिसने अपने जीवन में गुरु बनाया है, गुरु मंत्र लिया है, और जिसका यज्ञोपवीत संस्कार भी है। अगर माता है उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, लेकिन गुरु मंत्र अति आवश्यक है। पार्वती, आपने जीवन में गुरु बनाया? जीवन में किसी को गुरु बनाया है? बोले नहीं स्वामी, मैंने गुरु तो किसी को नहीं बनाया। बोले गुरु बनाने की आवश्यकता होती है, आप अपना पहले गुरु बनाओ, तत्पश्चात आपको अथर्ववेद की शिक्षा मिलेगी। अब कहते हैं कि ऐसे कैसे किसी को गुरु बना ले। कहावत आती है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। सही बात है। कौन कौन मानता है कि ये कहावत सही? हाथ ऊपर करें। सभी लोग मानते हैं। और कौन कौन ये मानता है कि ये कहावत बिल्कुल गलत है? केवल हमारे सुरेंद्र जी मानते हैं, और इसका समर्थन मैं भी करता हूं। इस कहावत का अभी खंडन करके मैं आपको गलत साबित करता हूं। ये केवल एक मुंह बोली कहावत है। कहते हैं कि पानी पियो छान करके, पानी पियो छान करके। चलो बुरा मत मानना इस बात का, एक नाली है, अगर नाली का पानी है उसे छान करके पी सकते हो? कौन कौन पी सकता है? चलो वो गंदा पानी है, छोड़ते हो उसको। अगर पानी के अंदर कोई ऐसी अवक्ष वस्तु मिली हुई है जिसका हम सेवन नहीं कर सकते, जिसका पान नहीं कर सकते, और उसे छान करके पी सकते हो क्या? चाहे कितना भी उसको आरओ से फिल्टर कर लेना, उसका असर नहीं बचेगा, असर उसका नहीं जाएगा। तो कहावत तो ये कि पानी पियो छान करके। अब क्यों पीछे हटे? दूसरी बात है कि गुरु बनाओ जान करके। एक बात बताइए कि गुरु जान करके, जानने का मतलब होता है परीक्षण करना। हम गुरु का परीक्षण करने निकल लिए और गुरु की परीक्षा ले रहे कि ये कितने ज्ञानवान हैं, कितने विद्वान हैं, और जब हमने उनका परीक्षण कर ही लिया तो भैया एक बात बताओ, वो हमारे गुरु नहीं हो सकते, हम उनके गुरु बन गए। जो गुरु के बारे में परीक्षण कर लिया कि ये कितना पानी में कितना ज्ञानवान है, तो आप उससे भी ज्यादा सामर्थ्यवान है, आपके गुरु वो कहाँ बन सकते हैं? आप उनके गुरु बन गए। कहावत ये नहीं है। कहावत है कि पानी पियो जानकर और गुरु बनाओ मान करके। अगर हृदय में श्रद्धा और विश्वास है तो वही गुरु कल्याण कर देता है। और महत्व गुरु का नहीं होता, महत्व गुरु मंत्र का होता है। जो कान के अंदर गुरु मंत्र दिया जाता है उसकी नित्य पालना की जाती है, उसका जाप किया जाता है, और वही गुरु मंत्र आपको परमात्मा से मिला देता है। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि गुरु बनाने के गुरु बनाने के बाद में आप उनकी कुटिया में जाइए या उनके घर जाइए, कहीं भी नहीं लिखा। ये तक नहीं लिखा कि गुरु पूर्णिमा पे आप उनके पास में जाइए, नहीं। सिर्फ लिखा है तो सिर्फ इतना कि जो गुरु मंत्र मिला है उसकी पालना कीजिए, वही भव पार लगा देता है। अगर ऐसा होता गुरु की परीक्षण करने का तो नारद जी हैं, ब्रह्मा के पुत्र, उनसे बड़ा ज्ञानी कौन है? कोई है से? उनसे बड़ा संत और उनसे बड़ा ज्ञानी कोई है? लेकिन उनका गुरु कौन है पता है? कौन कौन जानता है? नहीं जानते। उनका एक गुरु, जो गुरु है वो एक केवल भैंस चराने वाला, गाय चराने वाला ग्वारिया, एक ग्वाला उनका गुरु है। एक समय की बात है कि ब्रह्मदेव के पास में पहुंचे नारद जी, बोले पिताजी मुझे ये बताइए कि 84 लाख योनियों को कैसे पार किया जाता है? ये जो हमें मानव शरीर मिलता है ये हमारे 84 लाख योनियों को भोग करके आते, जब ये हमको मानव शरीर मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में, बड़े भाग्य मानुषतन पावा, बड़े भाग्य
बड़े भागे मानो जान पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हमको ये 84 लाख योनियों को भोग करके मानव जन्म मिलता है। बताइए क्यों मिलता है? ये हमको इसलिए मिलता है कि मानव जन्म में जाकर के हम अपनी मुक्ति कर सके। क्योंकि मुक्ति बिना हाथों के नहीं हो सकती, क्योंकि हाथों से कर्म किया जाता है। बाकी 84 लाख योनियों में ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें भगवान की साधना करके मुक्ति को प्राप्त कर सकें। वो हमको मानव जीवन इसलिए मिलता है कि इस बार ये सत्कर्म करके अपने जीवन को जो आने जाने का चक्कर है गर्भ में, ये छूट जाए। लेकिन मनुष्य क्या करता है, यहाँ पर आकर के अपनी संसार की माया में फंस जाता है। जब जीव गर्भ में होता है ना, तो जीव को जितनी पीड़ा गर्भ में होती है उतनी कभी होती है नहीं। गर्भावासम समम दुखम भूतो न भविष्यति। लेकिन जब गर्भ में जीव होता है तो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे इस नरक से निकालो, मैं इस नरक से निकल करके सत्कर्म करूंगा, भजन करूंगा, तेरा सुमिरन करूंगा। परमात्मा कहते हैं कि देख तू भूल जाएगा, यहाँ से निकलने के बाद में तू सब कुछ भूल जाएगा। बोले नहीं प्रभु मैं आपको वचन देता हूँ। लेकिन कहते हैं कि जब वो प्रसव की पीड़ा चलती है, वायु चलती है, और जैसे जीव बाहर आता है गर्भ से और रोने लगता है। बताए क्यों रोता है वो? कि वो इसलिए रोता है कि अंदर तो परमात्मा को वचन दे करके आया कि मैं संसार में जाकर के तेरा भजन पूजन ध्यान सत्कर्म करूंगा। लेकिन यहाँ देखा तो सांसारिक मायाओं से दिखती है, वो घेर लेती है, उसके लिए वो रोता है। केवल मानव जन्म कल्याण के लिए मिलता है, मुक्ति के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ संसार में आने के बाद में छल कपट फरेब लड़ाई झगड़े परमात्मा को भूल जाता है। कहते हैं ये जो धनवान हो जाते हैं माया का असर हो जाता है। जिसे कहते हैं ना कि अगर कोई धनवान है तो ये मत समझिए कि इस पर परमात्मा की कृपा है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। कहते हैं इसी कलिकाल में माया का होना, धन का होना कोई बड़ी बात नहीं है। दुर्लभ वस्तु है केवल दो, संत समागम। हमारे दरवाजे पर संत ब्राह्मणों का अचानक से आना, हमारी बस्ती में हरि कथा भगवान की चर्चाएं, इस कलिकाल में ये ही दुर्लभ है। हमको बार बार सुनने को मिलती है तो हम बड़ भागी, हम भाग्यवान है। परमात्मा की हम पर कृपा है, ये सत्यता है। सुतदारा और लक्ष्मी, पत्नी पुत्र और लक्ष्मी तो भैया महापापियों के भी पाई जाती है। लेकिन कारण क्या है कि आज वो धनवान है। वो धनवान किस कारण है कि उनका प्रारब्ध पूर्व कर्म उनका ऐसा था। कहते हैं कि उन पूर्व कर्मों का जो फल था वो हमको इस बार ऐश्वर्य भोगने के लिए मिलता है। लेकिन वो मिलता जब तक है जब तक उनके पुराने पुण्य कर्म। कहते हैं आप ऐसे समझिए कि जैसे बैंक है और हमारा बैलेंस है, हमारा बैलेंस बैंक में है और हम कमा नहीं रहे हैं, केवल बैंक से ही खर्च करते जा रहे हैं, तो वो एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा बैंक में। ऐसे ही सत्कर्म और भजन का सिस्टम है। जैसे हम सत्कर्म करेंगे हमारे खाते में जमा होंगे और हम धनवान होने के बाद में अपने सत्कर्म भजन छोड़ देते हैं तो उसी में से चलता रहता है। और वो चलता जब तक है जब तक आपके सत्कर्म है, पुण्य कर्म है। जिस दिन वो नष्ट हुए तुरंत रोड पर आ जाओगे और परमात्मा को पुकारते रहोगे। कहते हैं कि अगर मनुष्य अगर माया के सुख में भी परमात्मा को स्मरण करता रहे, सत्कर्म करता रहे, भगवान का नित्य ध्यान करता रहे तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। श्रीमद् भागवत सबने सुनी है। एक बार की बात है कि पांडवों से और माता कुंती से
द्वारिकाधीश ने वरदान मांगने के लिए कहा था कि आपने मुझे भगवान कहा है तो आप वरदान मांग लो। तो पता है उन्होंने क्या मांगा था? सभी पांडवों ने कुछ न कुछ मांग लिया, लेकिन जब माता कुंती ने मांगा था, बता बुआ तुमको क्या चाहिए? बोले लाला तू देगा? बोले हाँ मैं बिल्कुल दूंगा बुआ, मांगो तो सही। आज तक आपने कुछ नहीं मांगा और आप मुझे भगवान कहते। ये इस जगत की, इस पृथ्वी लोक की एक ऐसी व्यथा है कि श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन जन में कहा था कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, लेकिन लोग नहीं मानते थे। क्या कहते थे पता है? देखियो तेरो मोड़ो, पहन वो जानना, ओढ़ वो जानना, नंग धड़ंगो सो भगवान बनो फिरे। लेकिन त्रेता युग में भगवान श्री राम ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, फिर भी लोग उनको भगवान मानते थे, फिर भी उनको भगवान मानते थे। आज माता कुंती कह रही है कि लाला तुझे देना पड़ेगा। बोले ठीक है बुआ दूंगा। कहते अपना पल्लू फैला दिया, लाला मुझे तो तू जितने दुख पे दुख जितने दे सके उतने दे दे। अरे बुआ ऐसी क्या बात करती हो? आंखों से आंसू निकल गए द्वारकाधीश के कि बुआ कैसी बात करती हो? आपका जीवन तो देखो, किसी के यहाँ जन्म लिया, किसी के यहाँ पली बड़ी और विवाह भी हुआ, तो कैसे व्यक्ति के साथ में जो पांडु रोग से ग्रसित था। आपका जीवन एक पल भी सुख से नहीं निकला है, आप दुख मांग रही हो, कारण क्या है? तो पता है कुंती ने क्या कहा? बोले लाला अगर मुझे सुख मिलता है तो कहते हैं सुख के अंदर तेरी माया ऐसी होती है कि तू इस अपना स्मरण, अपना ध्यान भुला देता है, और दुख के अंदर तुझे पल पल याद किया जाता है। तो ऐसे सुख से मैं क्या करूं लाला जिसमें मैं तुझे भूल जाऊं, मुझे नहीं चाहिए। कहते हैं कि अगर सुख में परमात्मा का स्मरण कर ले, सत्कर्म कर ले, तो दुख जीवन में आ नहीं सकता। 84 लाख योनियों को भोगने की बात कही नारद जी ने। ब्रह्मा जी ने कहा लाला तूने गुरु बनाया है अपने जीवन में? बोले पिताजी गुरु तो नहीं बनाया। तो गुरु बना कर क्या? जब मैं बताऊंगा कि 84 लाख योनियों को कैसे भोगा जाता है, कैसे उनको पार किया जाता है। तो हंस गए नारद जी। क्यों हंस रहा है तू? पिताजी मुझे ऐसा कोई इस पृथ्वी पर नहीं दिखता कि जिसे मैं गुरु बना सकूं। क्यों? क्योंकि उन सबसे बड़ा विद्वान हूं, उन सबसे ज्यादा विद्वान हूं मैं। बोले नारद ऐसा नहीं है। तो आप ही बताइए पिताजी, क्योंकि जिज्ञासु तो रहते थे नारद जी कुछ न कुछ नया जानने के लिए। मुझे तो जानना है कि 84 लाख योनियों को कैसे तरा जाता है। तो बेटा गुरु बनाना पड़ेगा। किसे बनाऊं? बोले तू यहाँ से जा इस ब्रह्मलोक से, और पृथ्वी पर जो सर्वप्रथम मिल जाए मानव उसे गुरु बना ले। जैसे ब्रह्मलोक से नारद जी आए, एक गाय बकरी चराने वाला मिल जाता है, गाय भैंस चराने वाला मिल जाता है। और उस दिन उस गाय भैंस चराने वाले के साथ में क्या हुआ कि जिस समय वो घर से लेकर के चला था जानवरों को, कहीं कोई जानवर इधर भाग जाए उसको पकड़ के लाए, दूसरा भाग जाए, तीसरा भाग जाए, परेशान हो चुका था उनको रोकते रोकते। नारद जी ने आकर के कहा, बोले राम राम जी। बोले राम राम जी, आप मेरे गुरु बन जाओ। बोले महात्मा खोपड़ी खराब है क्या तुम्हारी? क्योंकि परेशान तो वो था ही नहीं। मेरे पिता ने कहा है कि जो सर्वप्रथम मिल जाए उसी को गुरु बनाना है, तो आपको मेरा गुरु बनना पड़ेगा। उसने कहा कि देख बाबा, क्यों सुबह सुबह तू मजाक कर रहा है, खोपड़ी खराब है, तू जा यहाँ से। पढ़ा लिखा तो बेचारा था नहीं बिल्कुल भी। नारद जी बोले नहीं गुरु तो बनना पड़ेगा। जबरदस्ती करने लगे। बोले देखो बाबा जी, मैं कोई गुरु नहीं बन सकता, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं, एक नंबर का अंगूठा टेक हूं। आज मुझे जानवरों ने परेशान कर लिया, तुम अपना रास्ता ना दो। बोले नहीं गुरु तो बनना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि इससे कैसे जान छुड़ाई जाए, इससे कैसे जान छुड़ाई जाए, कैसे बनते हैं गुरु। बोले मेरे कान में तुम कुछ कह दो, कुछ मतलब जो तुम्हारे मन में आए वो कह दो, फिर चला जाएगा तू। बोले चला जाऊंगा।
कहते हैं उसके मन में कुछ और तो आया नहीं, केवल नारायण नारायण आया और कान में नारायण नारायण कह दिया। नारद जी प्रसन्न आ गए। पिताजी अब बताइए 84 लाख योनियों से कैसे तरा जाता है? गुरु बना लिया? हाँ बना लिया। कैसा है? बोले क्या बताऊं, एक नंबर का गमार भैंस चराने वाला। ब्रह्मदेव को क्रोध आया, रे मूर्ख तुझे अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ गुरु बनाते हुए, तूने उसकी अवहेलना कर दी। अपशब्द निकाले गुरु के लिए, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर के श्राप दे दिया। नारद जी के हाथ से बीणा और करतल छूट गई। जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो 84 का दोबारा चक्कर देखना पड़े। चरण पकड़ लिए पिताजी के, पिताजी क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। ब्रह्मदेव ने कहा कि सुन मूर्ख, मैं क्षमा करने वाला कुछ नहीं हूँ, श्राप तो निकल गया सो निकल गया। पहले नंबर कहते हैं दो की कभी बुराई नहीं सुननी चाहिए, दो की कभी बुराई नहीं सुननी चाहिए। पहले तो है भगवान, भगवान की अगर ना तो बुराई करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। अगर कोई बुराई कर रहा है हमारे भगवान की, हमारे भगवान की अगर कोई बुराई करता है, हरि मैया एक साथ ही बोलिए शंकर भगवान की। अगर कोई भगवान की बुराई करता है, आप सामर्थ्यवान है तो डट करके सामना कीजिए, डट करके सामना कीजिए। नहीं अगर सामर्थ्यवान है तो कानों में उंगली लगाइए और उस जगह से चले जाइए। दूसरा है गुरु, गुरु की कभी ना तो बुराई करनी चाहिए और ना ही कभी बुराई सुननी चाहिए। और लेकिन एक और बात है कि हमारा सनातन धर्म एक ऐसा है कि इसी में अपने भगवान की बेइज्जती करवाते हैं। कारण क्योंकि हम निर्लज्ज हैं। अगर हमारे परमात्मा की कोई अवहेलना कर रहा है, अपमान कर रहा है, देखते रहेंगे। और इसको करने वाला कोई और नहीं, अपने ही मिलते हैं सनातन। लेकिन एक बात बताओ, जिस प्रकार से ये सनातन को अपने सनातन ही गिरा रहे हैं, अपने भगवानों की बुराई कर रहे हैं, अपने धर्म की अवहेलना कर रहे हैं, आप तो चले जाओगे लेकिन आपकी ज्यादा नहीं, तीसरी पीढ़ी सिर पकड़ करके रोएगी और आप लोगों को गाली देगी कि अगर सही समय पर हमारे बाप दादाओं ने आवाज उठाई होती तो आज हम किसी के गुलाम ना बनते। इस हिंदू धर्म के अलावा, इस सनातन धर्म के अलावा किसी भी धर्म में आपने देखा है कि अपने इष्ट अपने भगवान की कोई बुराई करता हो? नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने ही सबसे ज्यादा बुराई करते हैं। और जब अपने ही अपने विरोध पर आ जाए तो कहते हैं उसका खंडन होना अनिवार्य है। दशानन रावण था, किसी में सामर्थ्य नहीं थी कि उसको कोई मार भी सके, लेकिन वो मारा क्यों गया? कि उसके भाई ने साथ नहीं दिया। उसके भाई ने ही सारा वेद बताया था, उन्होंने गिराने का काम बताया नहीं। दशानन कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, प्रकांड विद्वान था। कहते हैं दशानन ने काल को भी अपनी चारपाई से बांध रखा था। वो प्रकांड था, कौन मार सकता था उसे? आज अवहेलना कर दी नारद जी ने, रे मूर्ख तूने ये क्या कर दिया? जा तुझे 84 में भटकना पड़ेगा। जब पैर पकड़े क्षमा मांगी, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुझे 84 लाख योनियों से तार सकता है तो वो तेरा गुरु तार सकता है। जब श्रद्धा जगी नारद जी के, और जाकर के कहते सांझ का समय होने को था, वो अपने जानवरों को लेकर के वापस घर की ओर आ रहा था। नारद जी फिर पहुंच गए, चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मुझसे अनर्थ हो गया। बोले अब क्या हो गया? बोले मेरे पिता ने मुझे श्राप दिया है 84 लाख योनियों में भटकने का। गुरुजी केवल आप ही एक ऐसे हैं जो मुझे 84 से जाने से रोक सकते हैं, इस 84 में जाने से रोक सकते हैं, केवल आप ही ऐसे। उसने सोचा कि बड़ी फफूंद लगी, उसको 100 तक की गिनती आती थी केवल। बोले 84 लाख कितने होते हैं? बोले बहुत होते हैं। क्या उन योनियों के मालूम है नाम आपको? नारद जी ने कहा बिल्कुल मुझे याद है। अब उसने अपना दिमाग लगाया कि यहाँ तो 100 लिखने में सांझ हो जाती है हमको,
100 तक गिनती लिखने में। ये तो 84 लाख लिखेगा, पता नहीं मैं जाने कितने होते हैं और कितना समय लगेगा। मन में सोचा कि इसको तो लिखने पे उलझा दूं और मैं भाग जाऊंगा। नारद जी के गुरु ने सोचा कि इसको तो 84 लाख योनि लिखने पे उलझा दूं और मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। बोले तुझे 84 लाख योनियों के नाम मालूम है? बोले मालूम है। बोले इस पृथ्वी पर लिख ले, जहां तू खड़ा है यहाँ लिख ले। उसने तो कहा कि लिख ले, इतने में तो नारद जी ने तुरंत लिख दी। लिख दी गुरुदेव। क्या? बोले लिख दी। 84 लाख है पूरी, अब क्या करूं? नारद जी कह रहे हैं अब क्या करूं? बोले करना क्या, इन्हीं पर घूम जा, इन्हीं पर घूम जा। कहते हैं कि नारद जी ने 3-3 चक्कर लगा दिए उन 84 लाख योनियों को लिख करके उनके ऊपर, और उसको बोले अब क्या करूं? बोले जा, तेरे कट गया 84 का फंदा। जो श्राप था 84 लाख योनियों में भटकने का, घूमने का, वो तू घूम लिया है। जा करके फिर पहुंचे। पिताजी अब बताइए 84 लाख योनियों को कैसे पार किया जाता है? बोले पहले 84 लाख योनियों को भोग करके तो आ। नारद जी बोले कि मैं तो भोग आया। कैसे? मेरे गुरु ने बताया था कि 84 लाख योनियों को पृथ्वी पर लेकर और उन पर भ्रमण कर जा। तो पिताजी मैंने एक बार नहीं 3-3 बार भ्रमण कर लिया, चक्कर लगा दिए। अब बताइए 84 लाख योनियों से कैसे तरा जाता है? बोले रे मूर्ख, रहेगा तू मूर्ख का मूर्ख ही। 84 लाख योनियों को 3-3 बार पार करके आ गया, घूम करके आ गया, फिर भी तू मुझसे पूछ रहा है। तो सुन, 84 लाख योनियों को केवल गुरु कृपा के द्वारा ही पार किया जाता है। बाकी ऐसा कोई साधन नहीं है जो 84 लाख का चक्कर छुड़ा सके। 84 लाख योनियों को काटने का एक ही उपाय है, वो है गुरु कृपा। तो पानी पियो छान कर, ये कहावत है, पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान कर के, ये बिल्कुल गलत है। कहावत है कि पानी पियो जान कर के, पहले उसकी जानकारी कर लो। और दूसरी बात है कि गुरु बनाओ मान करके, अपने हृदय में श्रद्धा और विश्वास है, चाहे गुरु कैसा भी है, वही उसका दिया हुआ गुरु मंत्र कल्याण कर देता है। हम अगर उंगली उठाते हैं किसी के ऊपर, तो हमारी और 3 उंगली होती है खुद की, संकेत करते हैं कि तू दूसरे पर उंगली उठा रहा है, तू देख तू क्या है। बुरा जो देखकर मैं गया, बुरा न मिला कोई। कबीर जी ने कहा है कि बुरा जो देखकर मैं गया, बुरा न मिला कोई। तुलसिया जगत संसार में, मुझसे बुरा न कोई। खुद से बुरा उनको कोई पाया नहीं। आज माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा मैंने गुरु नहीं बनाया है, और कहते हैं कि गुरु की कभी उम्र नहीं देखी जाती, गुरु की कभी उम्र नहीं देखी जाती। जहां आपका श्रद्धा और विश्वास जमता है, आप गुरु बनाइए, वही कल्याण कर देता है। लेकिन भावना जरूर होनी चाहिए। फिर भी आपकी समझ में ना बने कि मेरे गुरु बनने लायक कोई नहीं है, और गुरु बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु के बिना तो कहते हैं इस भवसागर से पार नहीं किया जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस, गुरु विधि भवानी दे तरहि न कोई, गुरु विधि भवानी दे तरहि न कोई, गुरु विधि भवानी दे तरहि न कोई, गुरु विधि भवानी दे तरहि न कोई। कर सम होई, सो बिरत कर सम होई। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरु के बिना इस भव सागर से पार नहीं हो सकता, चाहे वो शंकर के समान ही क्यों ना हो। अगर कोई जगत में आपको गुरु नहीं मिलता है, तो आप मेरे भोलेनाथ को गुरु बना लीजिए। इससे बड़ा गुरु कोई जगत में हो ही नहीं सकता।
इससे बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता मेरे नाथ। भोलेनाथ को ही आप गुरु बना लीजिए, लेकिन जीवन में गुरु अवश्य बनाइए। माता पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ मैं किसी को नहीं जानती, आप ही मेरे गुरु हैं, आप मुझे गुरु दीक्षा दीजिए। जबकि पति पत्नी थे दोनों। भोलेनाथ ने गुरु दीक्षा दी तो भोलेनाथ ने अथर्ववेद का अध्ययन प्रारंभ कराया। भैया कैमरा चलता है यार, सामने की तरफ खड़े ना हो बिल्कुल भी। भैया मेरी आवाज सुन रहे हो तो कैमरा चलता है, उधर की साइड में अच्छे नहीं लगेगा। माता पार्वती को जब अध्ययन करा रहे थे तो भोलेनाथ का एक नियम था, या तो वो कथा सुनाए या किसी को अध्ययन कराए तो वो अपनी आंखें बंद कर लेते थे और सामने वाले को कहते थे कि हूं करा देते रहना। हूं करा तो समझते हो, हूं करा देते रहना, क्योंकि मेरी तो आंख बंद रहती है, जिससे मुझे पता लगता रहे कि आप अध्ययन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। माता पार्वती को अध्ययन कराना प्रारंभ किया। अथर्ववेद की एक शिक्षा ऐसी है कि जहां भी ज्ञान ध्यान की बात होती है, जहां भी ज्ञान ध्यान की या शास्त्रार्थ की बात आती है, कोई अच्छी मार्मिक बात, तो कहते हैं वहां पर भक्तों की जो ध्यान है वो हट जाता है, निंद्रा आने लग जाती है। 3 दिन हो गए, माता पार्वती को आंखें लग गई। भोलेनाथ ने देखा कि ये तो सो गई, आवाज लगाई, पार्वती ये विघ्न नहीं बीच में, अगर आपको अथर्ववेद का अध्ययन करना है तो अपनी आंखें खुली रखिए। ठीक है स्वामी, अब नहीं सोऊंगी। दूसरी बार फिर आंख लगी, पार्वती आप अपने कर्म से विहीन हो रही हैं, अपने गुरु वाक्य का पालन नहीं कर रही। तीसरी बार जब आंख लगी, भोलेनाथ को कहते क्रोध आया कि ध्यान तो एकाग्र था नहीं माता पार्वती का। पार्वती आप मेरे शब्दों की अवहेलना कर रही हो, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि जाओ और मत्स्य हो जाओ, मछुआरे के घर में आप जन्म लो। माता पार्वती यानी अपनी पत्नी को श्राप दे दिया। क्या करें माता पार्वती, क्यों मछुआरे के घर ही क्यों कहा? क्योंकि मछुआरे जो होते हैं ना, उनका ध्यान केंद्रित होता है। वो अपने घर पर बैठे, अगर मछली कहीं पर हलचल भी कर रही होगी तो तुरंत बता देंगे कि मछली वहां है, और जाकर के सीधा प्रहार करेंगे तो मछली उनके जाल में फंसनी फंसनी है। माता पार्वती श्राप बस एक ऐसे मछुआरे के घर में पहुंची, छोटी सी बच्ची बन करके, कि उस जो मछुआरे थे उनका मुखिया था, लेकिन कोई संतान नहीं थी उनके। भोलेनाथ के भगत थे वो। कहते भोलेनाथ ने जल के सहारे प्रवाहित कर दिया था किसी पात्र पर रख करके, और वहीं पहुंच गई उसी नगर में जहां पर वो मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। कन्या को देखा, गोदी में ले लिया और अपने मुखिया के यहाँ पहुंचा दिया। सबने कहा मुखिया के कोई संतान नहीं है, इसलिए मुखिया को दे दो। मुखिया ने पालन पोषण किया। कहते हैं कि बेटी का धन एक ऐसा होता है कि जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है ना, इस प्रकार बढ़ता है। बहुत जल्दी बड़ी होती है बेटी, पता ही नहीं चलता। और कहते हैं कि ज्यादातर जो पिता होते हैं ना, उनका लगाव तो बेटियों से होता है। पिताजी का लगाव बेटियों से होता है और बेटियों का पिताजी से होता है। मुखिया जी 1 मिनट नहीं रहते थे उस कन्या के बिना, और उसका नामकरण संस्कार करवाया और उसका नाम रख दिया मत्स्य। बड़ा सुंदर स्वरूप था माता पार्वती का मत्स्य चरित्र। पिता के साथ मछली पकड़ने जाया करती थी, उनको बड़ा आनंद आता था। कभी कभी तो रात्रि को नाव लेकर के अकेली निकल जाती थी मछली पकड़ करके, क्योंकि ध्यान केंद्रित हो गया कि मुझे मछली पकड़नी है तो पकड़नी है। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो जो गांव के लोग थे ना, वो आए, बोले मुखिया जी अब तो हमारी मत्स्य बड़ी हो गई, इसलिए इसकी कोई ऐसा सुंदर वर देखना कि इस जगत में उससे ज्यादा सुंदर कोई हो नहीं। मुखिया ने कहा क्या कहा? बोले मत्स्य विवाह के योग्य हो गई है। और जब मुखिया की नजर पड़ी मत्स्य पर, बोले मैं तो भूल ही गया कि इस मत्स्य का विवाह भी मुझे करना है।
मुखिया बोले पता है मेरा इस पर क्यों ध्यान नहीं गया, क्योंकि मेरी मच्छा ये कन्या जरूर है लेकिन मेरे पुत्र से कम नहीं है। और सत्यता है कि जो सेवाएं कन्याएं करती हैं पुत्री करती हैं, उस सेवा को कभी पुत्र नहीं कर सकते। पुत्र तो ज्यादातर कुपुत्र निकलते हैं। आप अपनी कन्या पर अगर क्रोध भी करके डांट भी दोगे ना, तो वो आपके गले से लिपटी रहेगी। जब तक नहीं मानेगी, जब तक आप मान नहीं जाते। आप घर में आओगे तुरंत जल लेकर के आएगी, पिताजी जल लीजिए। ऐसा किसी का बेटा है जो उठ करके पिता को देख करके जाए और जल लेकर के आए? बहुत कम मिलते हैं। लेकिन कन्या, और कहते हैं पिता को अगर कोई चिंता भी होगी चुपचाप भी बैठे होंगे, जब तक मुख से नहीं निकलवा लेगी पिताजी क्या बात है, जब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अपने गांव वालों से कह रहे, मछुआरों से, भैया हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन विवाह तो करना ही है। कन्या का कुंवारी रहना दोष होता है पिता के लिए, इसलिए कोई ऐसा वर देखना है इसके लिए जो घर जमाई बन करके रह सके। घर जमाई बन करके रह सके ऐसा वर देखना है इसके लिए। कहते हैं कि जब माता मत्स्या बन करके आई थी ना उस नगर में, तो भोलेनाथ ने नंदी को और भेज दिया था कि देखभाल करना। नंदी एक वृद्ध पुरुष के यानी बूढ़े बाबा का भेष लेकर के उसी नगर में रहते थे और ध्यान रखते थे। उस दिन जब विवाह की बात चली, सीधे पहुंचे कैलाश पर। बाबा बाबा, ओ बाबा, हाँ बेटा क्या हुआ? बोले आप यहाँ समाधि में बैठे रहोगे कि कुछ करोगे भी? क्यों, क्या हुआ? बोले आप यहाँ समाधि में बैठे रहो और मैया को कोई और ब्याह ले जाएगा। क्यों नंदी, ऐसा क्या हुआ? बोले आप यहाँ समाधि में लग रहे हो, उधर विवाह की पूरी तैयारी चल रही है, और यहाँ तक की बात ये है कि जो माता के लिए वर देखा जाएगा ना, वो घर जमाई बन करके रहेगा। नंदी से कहा बाबा ने, तो तू क्यों चिंता करता है? बोले अच्छा, चिंता की बात करते हो? बाबा सुनो, आपसे कुछ नहीं मांगा मैंने, लेकिन अगर कोई दूसरा उस नगर में आया माता के समक्ष भी, तो तांडव मचा दूंगा। बाबा आप ही तांडव करना नहीं जानते। और ये सत्यता है कि जब नंदी बाबा तांडव करते हैं ना, तो भोलेनाथ का पता भी नहीं चलता कहां गए। आपने लड़ते हुए देखा होगा नंदी बाबा। कहते हैं कुछ भी पटक दो इनके ऊपर, डंडे पर डंडे तोड़ दो, फिर भी नहीं हटते। बाबा ने कहा तू चिंता मत कर। बोला चिंता की बात नहीं है बाबा, समय रहते पहुंच लेना। नहीं, आपकी तीसरी आंख की प्रलय बाद में आएगी, उससे पहले मेरी प्रलय का सामना करना पड़ेगा पृथ्वी को। पृथ्वी कांप गई नंदी की बात सुनकर। भोलेनाथ ने कहा कि नंदी तू क्रोध मत करे, तू चिंता मत करे, मेरे साथ एक लीला करवा तू। बोले लीला कैसी? बोले तू मछली बन और उस तालाब में जा जिसमें उस गांव के उस नगर के मछुआरे मछली पकड़ते हैं। बोले बहुत बढ़िया, ठीक। क्यों, क्या हुआ? आज मुझे मछली बनने के लिए कह रहे हो, और मैं आपको दिख रहा हूँ कि मछली बन करके जाऊं और सांझ को पता चले कि किसी की कढ़ाई में तल रहा हूँ। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अरे नंदी पहले पूरी बात तो सुना कर तू। कहो। बोले मछली बन करके जाओ, और ऐसी मछली बनना कि जो भी मछुआरा आए पकड़ने के लिए नाम लेकर के आए, तांडव मचा दे उसमें, कोई बचना नहीं चाहिए, यानी उसके प्राण निकले नहीं, भयभीत ऐसा कर देना जो दोबारा मुड़ करके उस तालाब में ना आए। बोले हाँ बाबा ये तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन बाबा क्या पता कोई ऐसा मछुआरा पड़ गया और जो मुझे खींच ले जाए। भोलेनाथ ने कहा कि नंदी मेरे अंदर जो शक्ति है उसमें से केवल 10% मैं अपने पास रखता हूँ, 90% तुझे देता हूँ। तुझे इस संसार में कोई परास्त करने वाला नहीं है। बोले बाबा ठीक है, लेकिन फिर भी डरते डरते नंदी कह रहे हैं बाबा से, बोले बाबा समय पर आ जाना, क्योंकि मेरी नैया
मेरा जीवन आपके सहारे बाबा, मेरे प्राण निकले तो आपकी गोदी में ही निकले। अरे नंदी तू ज्यादा मत बोल जा। नंदी गए, एक मछली बन करके तालाब में ऐसा उत्पात मचाया कि जो भी शिकारी आता है मछली पकड़ने के लिए नाव के नीचे जाते हैं और नाव को पलट देते हैं। इतने भयभीत हो गए नगरवासी कि कोई उस तालाब में मछली पकड़ने ही नहीं जाता। सभी गांव वाले एकत्रित होकर के मुखिया के पास में गए। बोले मुखिया, बालक भूखे मर रहे हैं। क्यों? मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और उसमें ऐसी विशाल मछली है जो नाव पलट देती है, यहाँ तक कि प्राण ही नहीं निकल रहे, बाकी सारी गत हो जाती हैं। और कहते हैं वो मछुआरे जो होते हैं ना, मछली पकड़ करके लाते हैं और बाजार में बेचते हैं। बेच करके जो धन मिलता है उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन यहाँ कई दिन हो गए यहाँ पे। राजा ने, वो जो मुखिया था उसने कहा कि सुनो, ऐलान कर दो कि जो भी इस विशाल मछली को पकड़ करके मेरे पास लाएगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री मत्स्या का विवाह में कर दूंगा। कहते हैं मत्स्या इतनी सुंदर थी, हर किसी के मन में चाहत थी कि मत्स्या से मेरा विवाह हो, मत्स्या से मेरा विवाह हो। एक से एक वीर शिकारी आया, एक से एक वीर मछुआरा आया। होता क्या, सिर्फ पकड़ने के लिए जाते, उधर से चिल्लाते हुए आते, बचाओ बचाओ बचाओ, दोबारा नहीं जाते थे। मुखिया सिर पे हाथ रख करके बैठे थे। मत्स्या को पता लगा, क्या हुआ पिताजी, आप उदास लग रहे हैं। क्या करूं बेटी, क्या करूं बेटी, बड़ी विशाल चिंता है, परिवार भूखे मर रहे हैं, मेरे ही लोगों के मछली ने उत्पात मचा रखा है। मत्स्या बोले, पिताजी आप इतने चिंतित हैं? कहते हैं जाल लिया, नाव ली और उस तालाब में गई और उस मछली पर जैसे जाल डाला, नंदी ने सोचा, रे भोलेनाथ बहुत बढ़िया, भेजा तो किसको भेजा, मैया को। कहते हैं कि मैया के सामने तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, चुपचाप बंध गए जाल में बंध गए और खींच करके ले आई, मुखिया के सामने डाल दिया। पिताजी यही मछली थी जिसने उत्पात मचा रखा था। मुखिया क्रोधित तो था ही, बेटी से कहा कि शाबाश बेटी, आज मुझे गर्व है कि जिसके घर में तेरी जैसी पुत्री होगी उसका पिता कभी चिंतित नहीं रह सकता। और इस मछली का एक काम करो, हमारे राजा के यहाँ पहुंचा दो, जो भंडार गृह में काम आएगी। नंदी कह रहे, वाह 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 वाह, करवा दिया इंतजाम, भंडार गृह में काम आएगी। और यही मैं कहता था, बाबा बचाओ बाबा बचाओ। उनसे जैसे ही मुखिया ने कहा कि इस मछली को यहाँ से ले जाओ पकड़ करके और राजा के यहाँ पहुंचा दो भंडार गृह में, और जैसे ही जाल को खोला तो मछली के अंदर से आवाज आई, रे मूर्ख मुखिया, तू मुझे क्या पकड़ेगा रे, वो तो सामर्थ्य है मेरी माता में, वो तो सामर्थ्य है मेरी माता में जो मुझे जाल के अंदर बांध करके ले आई। और ये वो माता है जगत जननी जो हर किसी का सपना रहता है कि जिसकी बाग डर मेरे भोलेनाथ और मेरी माता पार्वती के हाथ में रहे। मुझे चिंता की बात नहीं है, वो सामर्थ्य थी जो ले आई। अगर किसी में सामर्थ्य है तो अब पकड़ करके दिखा दो। उसके घर से छलांग लगाई नंदी ने मछली रूपी और सीधे जाकर के तालाब में बोले, अब आ जाओ कौन आता। इस बार भोलेनाथ गए मछुआरा बन करके। तो कहते जितने भी भयभीत शिकारी थे ना, भोलेनाथ जब पकड़ करके जा रहे थे, कोई पूछता क्यों भैया कहाँ जा रहे हो, बोले मछली पकड़ने के लिए। घर पर पूछ करके आया है कि तू मतलब यहाँ से जिंदा नहीं लौटेगा, तू जानता नहीं है उस मछली को। भोलेनाथ ने कहा आप शांत रहिए, मैं प्रयास तो कर ही रहा हूँ, शायद मेरे जाल में आ जाए। और कहते हैं जैसे ही जाल फेंका भोलेनाथ ने, नंदी चुपचाप बंध गए। बोले अब मुझे टेंशन नहीं है, जिसकी नैया मेरे भोलेनाथ के हाथ में होती है, जिसकी पतवार मेरे भोलेनाथ के हाथ में होती है, उस जीव को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं कि दुख के जब दिन आते हैं ना,
उसमें मेरे भोलेनाथ ही काम आता। कभी भी आपको जीवन में दुख लगे, मेरे भोलेनाथ का स्मरण कर लेना, दुख चुटकियों में चले जाएंगे। लेकिन एक बार लगा भोलेनाथ से लगा करके तो देखो, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, महादेव आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, महादेव आते हैं। किस किस के दुख के दिनों में महादेव काम आते हैं, ईमानदारी से बताना। तो ताली बजाते हो, कीर्तन भी गाना है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हर महादेव। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। 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 किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते। सुमसान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हर महादेव। कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए। 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 कोई प्रेम करे इनसे, ये उनका हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे, ये उनका हो जाए।
इनसे ये उनका हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे ये उनका हो जाए। ये बिन बोले दुख को, ये बिन बोले दुख को, ये बिन बोले दुख को, ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। अरे महादेव आप भी हमारे साथ हो, उच्चारण कीजिए, आनंद मिलेगा। बेटी शांति से बैठ जाओ ना। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। ऐसी कुदरती आवाजें तो बोली रहे। अच्छा शर्म लग रही है, हाँ फिर तो शर्मानो भी चाहिए, शर्माओ। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे ये उनका हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे ये उनका हो जाए। ये बिन बोले दुख को, ये बिन बोले, ये बिन बोले दुख को। कुछ मैयाओं को तो बात करने से फुर्सत नहीं है, ना तो खुद कथा सुनती ना दूसरे को सुनने देती। ये बिन बोले दुख को, ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो जो सबसे तेज बोलेगा उसको 1100 रुपए नगद इनाम के। मेरे दुख के दिनों में वो जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, महादेव आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। अरे महादेव
दुनिया में मिटा ले आजा। बढ़ गया पाप इस दुनिया में मिटाने आजा। बढ़ गया पाप इस दुनिया में मिटा ले आजा। फिर से कैलाशी डमरू को बजाने आजा। कैलाशी डमरू को बजाने आजा। फिर से कैलाशी डमरू को बजाने आजा। कैलाशी डमरू को बजाने आजा। इस दुनिया में मिटाने आजा। बढ़ गया पाप इस दुनिया में मिटाने आजा। फिर से कैलाशी डमरू को बजाने आजा। कैलाशी डमरू को बजाने आजा। हर महादेव। इतने बड़े होकर दीनों से प्रेम करे। ये इतने बड़े हो गए दीनों से प्रेम करे। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्रेम करे। ये इतने बड़े हो गए दीनों से प्रेम करे। महादेवा छोटे बड़े सबको स्वीकार 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 करे। हर भक्तों का कहना, हरि भक्तों का कहना, हर भक्तों का कहना, हरि भक्तों का कहना, ये मान जाते हैं। उठाइए दोनों हाथ और क्या कहना है? मेरे दुख के दिनों में वो आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बरसात आते हैं। दुख के दिनों में वो बरसात आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बरसात आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, तेरे बातें तेरे दुख के दिनों में वो बरसात आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बरसात आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बोलो बोलो सुनाओ। हो जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, महादेव गाते हैं,
मेरे दुख के दिनों में वो। बोली शंकर भगवान की जय हो। आया है जन्मदिन मुराद आया है जन्मदिन मदन मुराद आया जन्मदिन मदन मुराद एक बरस पूरा हुआ इंतजार का आया है जन्मदिन मदन मुराद आया है जन्मदिन मदन मुराद आया जन्मदिन मदन मुराद अरे की अष्टमी बाहर हुआ है पूरा शील कमाल का अब से चुप में राम 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 श्याम के नैना कजरा रे सखी मुपजा सोना 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 जादू टोला रे सखी जादू टोला जादू टोला रे सखी में जादू टोला रे
के नैना कजरारे, बच्चों को पीछे करो यहाँ से। अरे बाबा खांसू आ गई ना। घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। 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 सोने की होती तो ना जाने क्या करती, सोने की होती तो ना जाने क्या करती। ये बांस की होकर भी, ये बांस की होकर भी इतना इतराती है। अब यहाँ से व्यास गति से सबको बधाई लुटाई जाएगी। अपने अपने पल्लू आगे कर लेना, कोई छीना जब्ती करना मत। और ये बाल कर पीछे करो यहाँ से। कौन की भगवा जा दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया। ओ मैया तेरी, ओ मैया तेरी, ओ मैया तेरी गोदी में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया। मैया तेरी गोदी में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया। ओ मैया तेरी, ओ मैया तेरी, ओ मैया तेरी गोदी में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया। मैया तेरी गोदी में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया।
शिव शंकर भोले भंडारी। अब बधाइयाँ तो हो गई खत्म, जितनी आई सब गई, जितनी बधाइयाँ थी सब गई। खेल खिलौने कोई लेकर के नहीं आया तो मिलेंगे कहाँ से, शायद वस्त्र भी नहीं लेकर के आया। कोई बात नहीं, अब थोड़े थोड़े पीछे खिसक लो, जिनके पैरों में दर्द हो रहा है 2 लाइन पे और मटक लो, उसके बाद में आरती करेंगे। ओ शिव शंकर भोले भंडारी, शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी महिमा है अति भारी। शंकर भोले भंडारी, तेरी महिमा है अति भारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी महिमा है अति भारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी महिमा है अति भारी। तेरी महिमा है अति भारी, तेरी मूरत है जग में न्यारी। तेरी महिमा है अति भारी, तेरी मूरत है जग में न्यारी। तेरी मूरत है जग में न्यारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है जग में न्यारी, तेरी सूरत है जग में प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी। शंकर भोले भंडारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी। हर महादेव। तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तू नामास मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तू नामास मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। फिर रमाकांत गाय बलिहारी, तो फिर रमाकांत गाय बलिहारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी। शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी सूरत है जग में न्यारी। मूरत है सबसे प्यारी, जग में न्यारी। बोली शंकर भगवान की जय हो। सभी आरती के लिए खड़े हो जाए। एक तरफ पुरुष वर्ग आ जाए 10 ग्राम जगह में, बाकी 90 ग्राम में यहाँ पर हो जाए। ओम चंद्रमा मणितो जागतो सूर्यो जायतः श्रोत्रांगाय च प्राणश्च मुखारदग्निर्जायतः। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभू तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभू तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभू तेरी आरती। उतारूं मैं भोले तेरी आरती। उतारूं
जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे जान ऐसे तो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभो तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े विधातान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे तेरे विधाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास रमाकांत तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभु तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभु तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम जलिरसितलीकरणं महापात्रमध्ये शतं तोयं देवो शान्ति, अंतरे तुम शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोधः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो जना समीयते ततो नो अभयं गुरु सन्न गुरु प्रजाभ्यो वयं नमः पशुभ्यः शान्ति भवतु।